दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो शायद आप गर्व से कहेंगे कि हां, बिल्कुल लिया हुआ है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि भारत में हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का टर्म इंश्योरेंस खरीदा था, फिर भी जरूरत पड़ने पर उनके परिवार को क्लेम के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक पिता जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई, पत्नी के भविष्य और माता पिता की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस खरीदा। उसे लगा कि अब उसके साथ कुछ भी हो जाए तो उसका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर दिया और जिस सुरक्षा के भरोसे उसने चैन की नींद ली थी, वही सुरक्षा उसके परिवार के किसी काम नहीं आई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय की गई 5 खतरनाक गलतियों के बारे में, जो देखने में छोटी लगती हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके परिवार का भविष्य अंधेरे में धकेल सकती हैं। अगर आपके पास पहले से टर्म इंश्योरेंस है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप भविष्य में टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आपने भी इनमें से कोई गलती की हो और आपको अभी तक उसका अंदाजा भी ना हो। सबसे पहली गलती जो लगभग 80% लोग करते हैं वो ये है कि सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेना। जब भी कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेने जाता है तो उसका पहला सवाल होता है कि भाई प्रीमियम कितना आएगा, और अगर एक कंपनी 700 रुपए महीना में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे रही हो और दूसरी कंपनी 950 रुपए में वही कवर दे रही हो, तो अधिकतर लोग बिना सोचे समझे सस्ते वाली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टर्म इंश्योरेंस का असली मकसद प्रीमियम बचाना है या परिवार की सुरक्षा करना है? कई लोग मोबाइल खरीदते समय घंटों रिसर्च करते हैं, कार खरीदते समय शोरूम घूमते हैं, लेकिन करोड़ों की सुरक्षा देने वाली पॉलिसी सिर्फ 200 या 300 रुपए बचाने के लिए खरीद लेते हैं। याद रखिए, जब परिवार पर संकट आता है तब उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रीमियम कितना बचाया था, उन्हें फर्क पड़ता है कि उनका क्लेम आसानी से मिला या नहीं मिला। इसलिए टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे पहले ये सोचिए कि आप प्रीमियम नहीं बल्कि अपने परिवार का भविष्य खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी गलती की, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए, क्या आपके पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, और अगर है तो क्या वो पर्याप्त है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो लाखों लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं, और वो गलती है अपनी इनकम और जिम्मेदारियों के हिसाब से पर्याप्त इंश्योरेंस कवर न लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि 25 लाख या 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस काफी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन दोस्तों, जरा 1 मिनट के लिए अपने परिवार की जिंदगी की कल्पना कीजिए। अगर आज आपकी मासिक आय 1 लाख रुपए है और उसी आय से घर का किराया या होम लोन भरता है, बच्चों के स्कूल की फीस जाती है, राशन आता है, बिजली का बिल भरता है, माता पिता की दवाइयाँ आती है और परिवार की पूरी जिंदगी चलती है, तो अगर अचानक वह आय बंद हो जाए तो आपका परिवार कितने दिनों तक उसी जीवन स्तर को बनाए रख पाएगा? 1 महीना, 6 महीने या 1 साल? सच्चाई यह है कि ज्यादातर परिवार कुछ ही महीनों में आर्थिक संकट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये हिसाब लगाया ही नहीं कि उनकी अनुपस्थिति में परिवार को वास्तव में कितने पैसों की जरूरत होगी। कई लोग सिर्फ एजेंट के कहने पर या प्रीमियम देखकर 25 लाख या 50 लाख का कवर ले लेते हैं, जबकि उनकी सालाना आय 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख होती है। इंश्योरेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि कम से कम आपकी वार्षिक आय का 15 से 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। यानी अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए है तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 40 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और अगर आपके ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन या बच्चों की हायर एजुकेशन जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं तो यह कवर और भी ज्यादा होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 35 साल है, उसकी पत्नी हाउसवाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, 40 लाख रुपए का होम लोन है और उसकी मासिक आय 1 लाख रुपए है, लेकिन उसने सिर्फ 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, तो अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो सबसे पहले बैंक अपनी किस्त मांगेगा, बच्चों की फीस रुकेगी, घर के खर्चों का दबाव बढ़ेगा और परिवार को मजबूरी में अपने सपनों से समझौता करना पड़ेगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेते समय ये मत सोचिए कि प्रीमियम कितना आएगा, बल्कि ये सोचिए
कि अगर कल आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके परिवार को कितने वर्षों तक आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होगी। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है, शादी से पहले उन्होंने 25 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया था और फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, आय बढ़ गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने कवर को अपडेट नहीं किया। दोस्तों, जिंदगी बदलती रहती है और उसके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी बदलनी चाहिए। जब आपकी आय बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़े या नए फाइनेंशियल गोल्स जुड़े हों तो आपको अपने टर्म इंश्योरेंस की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। याद रखिए, कम कवर होना भी उतना ही खतरनाक है जितना बिल्कुल कवर न होना, क्योंकि संकट के समय परिवार को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने पॉलिसी ली थी या नहीं। उन्हें फर्क ये पड़ता है कि क्या वह रकम वास्तव में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी या नहीं। इसलिए आज ही बैठकर एक कागज उठाइए और लिखिए कि आपकी मासिक आय कितनी है, आपके ऊपर कितने लोन है, बच्चों की भविष्य की पढ़ाई का अनुमानित खर्च कितना होगा, माता पिता की जिम्मेदारियां कितनी है, और उसके बाद खुद से पूछिए कि अगर मैं आज नहीं रहा तो क्या मेरा वर्तमान कवर मेरे परिवार को वास्तव में सुरक्षित रख पाएगा। अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि अभी भी समय है और आपको अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार इंसान वही होता है जो अपने जाने के बाद भी अपने परिवार को संघर्ष करने के लिए अकेला नहीं छोड़ता। अब बात करते हैं उस गलती की जिसे मैं टर्म इंश्योरेंस की दुनिया की सबसे खतरनाक गलती मानता हूं, और वह ये गलती है जिसकी वजह से कई परिवारों को क्लेम मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो गलती है हेल्थ डिटेल छिपाना। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेने जाता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं प्रीमियम ज्यादा ना हो जाए, कहीं कंपनी पॉलिसी रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मेडिकल टेस्ट में कुछ निकल ना आए, और इसी डर की वजह से लोग ऐसी जानकारी छुपा लेते हैं जो उन्हें कभी नहीं छुपानी चाहिए। कोई स्मोकिंग करता है लेकिन फॉर्म में नॉन स्मोकर लिख देता है, कोई डायबिटीज की दवा खा रहा होता है लेकिन उसे मेंशन नहीं करता, किसी का पहले कोई ऑपरेशन हुआ होता है लेकिन वह सोचता है कि इतनी पुरानी बात बताने की क्या जरूरत है, कोई हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है लेकिन उसे मामूली समझकर छोड़ देता है, और कुछ लोग तो एजेंट के कहने पर भी यह गलती कर बैठते हैं कि सर छोड़िए, इतना कौन बताता है, वरना प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय सभी सवाल ध्यान से पढ़ें, खुद फॉर्म भरने में शामिल रहें, केवल साइन करके कभी भी फॉर्म जमा न करें। इसलिए सच बोलिए, सही जानकारी दीजिए और अपने परिवार को ऐसी परेशानियों से बचाइए जिनसे बचना पूरी तरह आपके हाथ में है, क्योंकि जिम्मेदार इंसान वही होता है जो सिर्फ पॉलिसी नहीं खरीदता बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर उसका परिवार बिना किसी रुकावट के उसका लाभ भी प्राप्त कर सके। आज हमने 5 गलतियों में से 3 गलतियों की बात की। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज रात आप चैन की नींद सो जाएं और कल सुबह आपकी आंख ना खुले तो क्या आपका परिवार आर्थिक रूप से उतनी ही इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी जी पाएगा जितनी इज्जत और सम्मान के साथ वह आज जी रहा है? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई बिना रुके पूरी हो जाएगी? क्या आपकी पत्नी को किसी रिश्तेदार के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे? क्या आपके माता पिता की दवाइयाँ समय पर आती रहेंगी? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो मैं दिल से आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए एक चेतावनी है। याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस मौत की तैयारी नहीं है, यह उन लोगों के प्रति आपका प्यार है जिनके लिए आप हर दिन मेहनत करते हैं। यह उस पिता की जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों के सपने को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। यह उस पति का वादा है जो अपनी पत्नी को संघर्षों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, और यह उस बेटे का कर्तव्य है जो अपने माता पिता का सम्मान आखिरी सांस तक बनाए रखना चाहता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह नहीं है कि हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, बल्कि सबसे बड़ा सच ये है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। समस्याएं या सुरक्षा, मजबूरियां या सम्मान, आंसू या आत्मविश्वास, फैसला आज भी आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी एक व्यक्ति की सोच बदल सकती है, किसी एक परिवार को आर्थिक संकट से बचा सकती है, तो इसे सिर्फ लाइक करके मत छोड़िए, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इन 3 गलतियों में से कौन सी गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, और क्या आपने अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की समीक्षा करने का फैसला आज लिया है। अगर आप चाहते हैं
कि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लेकर आऊं जहां हम आसान भाषा में फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, क्लेम, इन्वेस्टमेंट और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर बात करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। मैं अमित त्यागी आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इंसान की कमाई खत्म हो सकती है लेकिन उसकी दूरदर्शिता उसके परिवार को जिंदगी भर संभाल सकती है। इसलिए कमाने के साथ साथ सुरक्षा की प्लानिंग भी कीजिए, क्योंकि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, जिम्मेदार फैसलों से साबित होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।